आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर किसी का मुंह कम खुलता है जिसकी वजह से जो चीख होती है वहाँ पर दांतों से कटने की वजह से अल्सर्स बन रहे हैं और वो अल्सर जो है वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो कौन से ट्रीटमेंट है जो कि इस कंडीशन में दिए जाते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा उन लोगों के लिए जो कि गुटखा खा करके अपने मुंह को बिल्कुल छोटा कर चुके हैं और उनमें इस सारी टाइप की जो समस्या है वो स्टार्ट हो चुकी है, उनकी जो हीलिंग है अल्सर्स की वो नहीं होने पा रही है। तो इसलिए वीडियो जो है उसको अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जिस किसी को भी गुटखा खाने की बहुत लंबी लत होती है उनकी अक्सर जो चीख होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, जिसे कि हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। ये फाइब्रॉइड बैंड जो होती हैं उनकी आपस में बहुत ज़्यादा जाल की तरह बनने की वजह से, मतलब आपस में गुथे हुए होने की वजह से जो चीक की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है। इसकी वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। इसी वजह से माउथ की जो ओपनिंग होती है वो धीरे धीरे करके बिल्कुल कम होने लगती है। ऐसे कंडीशन में भी डॉक्टर्स के द्वारा ये सजेस्ट किया जाता है कि आप जो है वो माउथ ओपनिंग की एक्सरसाइजेस कीजिए। तो एक्सरसाइजेस करने में जब आप अपने मुंह को फुलाते हैं या मुंह को जब वो खोलने की कोशिश करते हैं तो आपके जो दांत होती हैं उसके जो अलाइनमेंट होते हैं वो अक्सर जो हैं वो आपके चीक की तरफ हो जाते हैं और जो गुटखा खाने की वजह से आप दांत होती हैं उनकी शार्पनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से आपके गाल जो है वो कई बारी कट जाते हैं और ये कटने की वजह से, चूँकि ये चीज़ जो है वो आप डेली रिपीट करते हैं, इस वजह से वहाँ पे ऐसे छाले बन जाते हैं जो कि जल्दी से सूखने नहीं पाते। आप उसके लिए कई सारे मेडिसिन लेते हैं जो कि खुद से जानते हैं कि हाँ मल्टीविटामिन्स लेने से अल्सर जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो उसी टाइप की ट्रीटमेंट जो है वो खुद ही आप अपने घर पे करते हैं या कुछ होम रेमेडीज़ भी ट्राई करते हैं, बट आपके अल्सर जो हैं वो ठीक नहीं होते हैं। इसमें आपको क्या ट्रीटमेंट लेने चाहिए इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर आपकी दांत जो है वो शार्प आपको महसूस होती है और आपके जो दांत की अलाइनमेंट है वो अगर एक जैसी नहीं है, अगर वो चीक की तरफ है, तो आपको अपने डेंटल क्लिनिक जा करके जो दांत की शार्पनेस होती है उसको कम करना होता है। आपके कोई भी दांत जो हैं वो ऐसे शार्प बिल्कुल ना रहें कि आपके चीक के जो पार्ट हैं वो वहाँ पर दब करके और कट जाएं और नॉन हीलिंग अल्सर में कन्वर्ट हो जाए। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपकी मुंह जो है बहुत ज़्यादा नहीं खुलने पा रही है तो आपको ज़बरदस्ती का एक्सरसाइज नहीं करना होता है। शुरू में बहुत थोड़े थोड़े एक्सरसाइज करने होते हैं, फिर धीरे धीरे करके अपने एक्सरसाइजेस को आपको इम्प्रूव करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर कोई ऐसे अल्सर बन रहे हैं जो कि जल्दी से ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर ये आगे चल के आपके कैंसर्स ग्रोथ में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। क्योंकि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जो होता है वो एक प्री कैंसरस कंडीशन माना जाता है। प्री कैंसरस कंडीशन मतलब ये है कि आपका जो ये कंडीशन है, अगर आप अभी भी अपने हैबिट्स को कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो अल्सर होती है ये एक बॉर्डर लाइन होती है, अल्सर होते हैं, ये अल्सर जो हैं वो कैंसर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ एक दो पेशेंट ऐसे आए हैं मेरे क्लिनिक पे जिसमें मैं ये नॉन हीलिंग अल्सर्स को देखी हूँ। ये नॉन हीलिंग अल्सर जो होते हैं उनमें पहले से ही वो बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुके हैं और वो ठीक नहीं होते हैं, लेकिन अक्सर ये जो अल्सर होते हैं आपके लास्ट के जो दांत होते हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं। जो लास्ट के ये च होते हैं नीचे और ऊपर वाले, उसके बीच में वो अल्सर्स दिखाई देते हैं। तो उसमें दो तरह के ट्रीटमेंट किए जाते हैं। पहले तो आपके जो ऊपर के दांत होते हैं जो कि अपने अलाइनमेंट में नहीं होते हैं, थोड़े इम्पैक्टेड टाइप के होते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाता है। अगर कुछ ऐसी कंडीशन है कि उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा टफ है तो उसकी जो शार्पनेस होती है उसको बिल्कुल कम कर दिया जाता है और उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेडिसिन चलाए जाते हैं। जैसे उसमें जो है वो बीटा कैरोटीन भी चलाई जाती है, उसके साथ अल्सर्स के मेडिसिन भी चलाए जाते हैं और साथ साथ उसमें कुछ स्टेरॉइड के लोशंस भी लगाने के लिए दिए जाते हैं ताकि आपकी जो ये हीलिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि अगर हीलिंग में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये जो है वो कैंसर कंडीशन में कन्वर्ट होने के चांसेस जो हैं वो इसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इसको नॉर्मल अल्सर से तुलना करते हैं और वैसी मेडिसिन लेते हैं या होम रेमेडीज़ के चक्कर में रह करके ये अल्सर्स जो हैं वो 2 महीने 3 महीने से हील नहीं हुए हैं और वो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत
गलत बात है, क्योंकि आपको जो है वो डेंटल विजिट करके आपको इस टाइप के जो भी अल्सर्स होते हैं मुंह में उसको ठीक करने की ज़रूरत होती है। ये अक्सर जो है वो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 के जो कंडीशन में इस टाइप के अल्सर्स बनते हैं, या फिर वैसे लोगों में ये अल्सर्स बन सकते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज स्टार्टिंग में ही करते हैं और उनकी चिक जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो अगर बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आपको पहले ये चिक में फ्लेक्सिबिलिटी को लाने के लिए आपको वहाँ पे हल्दी होती है, हल्दी के लेप का इस्तेमाल करना चाहिए। या आपने जो डेंटिस्ट हैं उनसे मिल करके जो वो स्टेरॉइड जो एप्लीकेशन करने के लिए देते हैं वो मेडिसिन लेनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी मेडिसिन जब आप स्टार्ट करते हैं तो मेडिसिन स्टार्ट करने के साथ साथ आप दिन में कम से कम बस 5 से 6 मिनट ही एक्सरसाइज करें। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है वैसे वैसे अपने एक्सरसाइज में थोड़ी सी ग्रोथ को बढ़ाइए, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाइए। कभी भी मुंह में अगर इस टाइप के कोई भी नॉन हीलिंग टाइप के अल्सर्स अगर दिखते हैं तो आपको उसको बिल्कुल भी इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तुरंत ही अपने बायोप्सी करवानी चाहिए ताकि पता चल सके कि ये जो है वो कौन से कंडीशंस में ये अल्सर्स जो हैं वो बदल रहे हैं और किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ लोग ऐसे थे जो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है हमें और वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनके जो चिक है उसमें बार बार जो है वो अल्सर्स बन रहे हैं तो वो अल्सर्स जो हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो बस उन्हें जो है वो अपने डेंटिस्ट के पास जा करके और अपना जो है वो दांतों की ट्रिमिंग करवा देनी चाहिए, दांत को सॉफ्ट करवाने देने चाहिए। और अगर लास्ट में उनके दांत हैं तो वो एक्स्ट्रा दांत हैं उनको निकलवा सकते हैं अगर वो उनके डेंटिस्ट चाहें तो, अदरवाइज़ उन्हें वैसे ही छोड़ दें, बस उनकी शार्पनेस को कम कर दें। और एक्सरसाइज जो है वो स्टार्टिंग में बहुत थोड़ा करें, उसके बाद धीरे धीरे करके उसको इंक्रीमेंट में लाएं, धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएं। तुरंत ही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से आपकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ सकती है। तो ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोगों को गुटखा या पॉसेस खाने की आदत थी और उनके मुंह में कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो चुके हैं। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।